एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों चलते हैं आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेसन नंबर 1 के तीसरे पार्ट पे। द एक्सपेक्टेड कॉल यानी प्रत्याशित बुलावा, ऐसा बुलावा, ऐसा फ़ोन कॉल जिसका इंतज़ार था। केम यानी आ गया, विथिन अ फ्यू डेज यानी कुछ ही दिन के अंदर। कुछ ही दिन के अंदर प्रत्याशित जो फ़ोन कॉल था वो आ गया। मिसेज पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट यानी परेशान थी। डिस्ट्रॉट मतलब परेशान। श्रीमती पंफ्रे परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। रिफ्यूज्ड इनकार कर देता था। इवन हिज फेवरेट डिशेज यानी अपने पसंदीदा भोजन को भी, अपने मनपसंद डिशेज को भी रिफ्यूज कर देता था, इनकार कर देता था। खाता नहीं था, वो लगता था बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। एंड बिसाइड्स और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। इसके अतिरिक्त उसको वोमिटिंग भी हो रही थी, उल्टी भी हो रही थी। इतना मोटा था कि उसको बेचारे को बहुत परेशानी होने लगी थी धीरे धीरे। ही स्पेंट, वो खर्च कर देता था, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, लेंग लेटे हुए, ऑन ए रग यानी एक गलीचे पर, एक दरी पर। पैंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। पैंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए, ज़ोर ज़ोर से सांस भरते हुए। तो अपना पूरा समय बेचारा वो एक गलीचे पर, एक दरी पर लेटे हुए, हाँफते हुए खर्च कर देता था, बिता देता था। कहने का तात्पर्य ये हुआ। डिडंट वांट, नहीं चाहता था, टू गो फॉर वॉक यानी सैर पर, सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था, टहलने भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट, नहीं चाहता था, टू डू यानी करना, एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहता था। तो आगे क्या हुआ। आई हैड मेड, मैंने बना लिया था, माई प्लान्स, अपनी योजनाएं, इन एडवांस यानी अग्रिम रूप से, यानी पहले ही, मैंने पहले ही अपनी योजनाएं बना रखी थी। द ओनली वे, एकमात्र तरीका, वाज मतलब था, टू गेट ट्रिकी आउट यानी ट्रिकी को बाहर निकालने का, ऑफ द हाउस यानी घर से, फॉर ए पीरियड यानी कुछ समय के लिए। ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका था। वो तरीका मैंने बताया। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। दैट यानी कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड यानी उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट यानी लगभग 2 सप्ताह के लिए। 2 सप्ताह के समय को हम फोर्टनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। टू बी केप्ट, रखा जाने के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन यानी देख रेख में। तो मैंने अपनी योजनाएं पहले ही बना ली थी। ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका था। मैंने सुझाव दिया कि उसको लगभग 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। तो इस प्रकार आपको हिंदी निकालना है दोस्तों। द पुअर लेडी, बेचारी महिला, आलमोस्ट लगभग लगभग, सूंड यानी बेहोश हो गई। वो बेचारी महिला लगभग लगभग बेहोश हो गई। बहुत प्यार करती थी अपने कुत्ते से। सी वाज श्योर, उसे यकीन था। ही वुड पाइन, वो तड़पेगा, पाइन मतलब तड़पना, एंड डाई और मर जाएगा, इफ़ अगर ही डिड नॉट सी, वह नहीं देखेगा, हर मतलब उसे, एवरीडे यानी हर दिन। तो उस महिला को यकीन था कि अगर वो हर दिन उसको नहीं देखेगा उसका कुत्ता तो वो तड़पेगा और मर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हिंदी निकालना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन, आई टुक ए फर्म लाइन, मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैंने मन बना लिया था, जिद पकड़ लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज, और यही था, द ओनली वे यानी एकमात्र तरीका, टू सेव यानी बचाने का ही मतलब उसे। ट्रिकी बहुत बुरी तरह से बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थाट, मैंने सोचा, इट मतलब ये, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, टू टेक हिम, उसको ले जाना, विदाउट डिले यानी बिना देरी के। तो वास्तव में मैंने सोचा कि उसको बिना देरी के ले जाना ही सबसे अच्छा होगा। एंड, और, एंड मीन्स और। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेज बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। फॉलोड बाई मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग्स,
यानी श्रीमती पंफरी के रोने चिल्लाने के बावजूद भी, फॉलोड बाई मतलब होता है बावजूद भी, और वेलिंग का मतलब होता है बिलाप, रोना चिल्लाना। ठीक है। आई मार्च्ड आउट, मैं निकल गया, टू द कार यानी कार की तरफ बढ़ गया, कैरिंग यानी लिए हुए, द लिटिल डॉग यानी छोटे कुत्ते को, रैप्ड यानी लपेटे हुए, इन अ ब्लैंकेट यानी एक कंबल में। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? कंबल। तो श्रीमती पंफरे के रोने चिल्लाने के बावजूद भी मैंने एक कंबल में लपेट कर छोटे कुत्ते को लिए हुए कार की तरफ मार्च आउट हो गया यानी बढ़ गया। आगे देखते हैं। द इंटायर स्टाफ यानी पूरा स्टाफ, वाज रोज्ड यानी उठ गया, एंड मेड्स नौकरानियाँ, रश्ड यानी दौड़ी भागी, इन एंड आउट अंदर बाहर, ब्रिंगिंग यानी लाते हुए, बहुत लाड प्यार से पाला गया कुत्ता था भैया। हिज डे बेड यानी उसके दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड उसके रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस यानी पसंदीदा गद्दे, टॉयज़ एंड रबर यानी टॉयज़ खिलौने और रबर रिंग्स वगैरह, ब्रेकफास्ट बाउल नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल दोपहर के खाने का कटोरा, सपर बाउल यानी रात के खाने का कटोरा। तो पूरा का पूरा स्टाफ उठ गया, नौकर चाकर लोग जो है उसके दिन के बिस्तर, उसके रात के बिस्तर, उसके मनपसंद कुशन जो थे, खिलौने, रबर रिंग्स, नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, रात का कटोरा, सब लेकर आते हुए इधर उधर अंदर बाहर दौड़ने लगे। बहुत तगड़ा कुत्ता था, प्यार करती थी वो मालकिन उससे, तो सभी नौकर चाकर उसके देख रेख में लग गए। रियलाइजिंग यानी महसूस करते हुए, दैट यानी कि, माई कार मेरी कार, वुड नेवर होल्ड यानी कभी आएगा नहीं, यानी सारी चीज़ें उसमें थोड़े आ पाएंगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें एक कार में कहाँ आ पाएंगी। ऑल द स्टफ यानी सारी चीज़ें। तो ये महसूस करके कि मेरी कार में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, टू ड्राइव अवे यानी गाड़ी को चला कर ले जाना, आगे ले जाना। एज जब आई मूव्ड ऑफ, मैं आगे बढ़ गया, मिसेज पंफरे यानी श्रीमती पंफरे, विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई यानी एक निराश चीख के साथ चिल्ला पड़ी, दुखी थी बेचारी, उनका लड़का जा रहा था, कुत्ता जा रहा था। थ्रू यानी फेंक दिया, एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स यानी एक भुजा भर के पूरे हाथ में भरे हुई थी, छोटी छोटी कोट थे। थ्रो द विंडो यानी खिड़की से, थ्रो द विंडो यानी खिड़की से, खिड़की के जरिए, खिड़की से। तो जब मैं आगे बढ़ गया तो श्रीमती पंफरी एक बहुत ही निराश चीख के साथ उन्होंने एक भुजा भर के, मुट्ठी भर के एक छोटा छोटा कोट जो है खिड़की से अंदर फेंक दिया कि चलो कम से कम ये मेरा कुत्ता पहनेगा। आई लुक्ड मैंने देखा, इन द मिरर यानी शीशे में, बिफोर आई टर्न इससे पहले कि मुड़ूँ, द कार्नर यानी कोना, ऑफ द ड्राइव यानी गाड़ी चलाते हुए। तो गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चलाकर मैं कोना मुड़ने से पहले मैंने पीछे मिरर में देखा, शीशे में देखा। क्या देखा? एवरीबडी, हर व्यक्ति, वाज इन टीयर्स यानी आंसुओं में था, यानी हर व्यक्ति रो रहा था। वाह भाई वाह, कुत्ते हों, किस्मत हो तो ऐसी हो, हर व्यक्ति रो रहा था। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑन द रोड यानी सड़क पर बाहर। आई ग्लैंस डाउन, मैंने नज़र डाला, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल यानी उस छोटे दयनीय पशु पर। पैथेटिक मतलब होता है दयनीय। गैस्पिंग यानी हाँफ रहा था। ऑन द सीट यानी सीट पर, बाय माई साइड मेरे बगल में। तो बाहर सड़क पर मैंने उस छोटे दयनीय पशु पर फिर से नज़र डाली, वो मेरे बगल में बैठा सीट पर हाँफ रहा था। आई पैटेड, मैंने थपथपाया, द हेड यानी सिर को, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट और टिर्की ने एक बहादुरी भरा प्रयास किया। एफर्ट मतलब होता है प्रयास। टू बेग यानी हिलाने के लिए, हिज टेल यानी अपनी पूँछ को। तो मैंने उसके सिर को थपथपाया और ट्रिकी ने बहादुरी भरा प्रयास किया अपनी पूँछ को हिलाने के लिए। इतना मोटा था, बीमार था, फिर भी पूँछ हिलाया। तो इन्होंने कहा पुअर ओल्ड लैड, बेचारा। आई सेड, मैंने कहा। पुअर मतलब बेचारा, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, लैड मतलब लड़का, लेकिन यहाँ सारे का मतलब हो गया जो है बेचारा। अब इन्होंने कहा यू हैवंट, तुम्हारे पास नहीं है, एक किक यानी जरा सी भी जान, इन यू तुम्हारे अंदर जरा सी भी जान है नहीं, बट लेकिन आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, एक क्योर यानी एक इलाज, फॉर यू यानी
तुम्हारा, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारा इलाज जो है जानता हूँ, ये उसने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द सर्जरी यानी सर्जरी में, क्लिनिक में, शल्य चिकित्सा वाला जो क्लिनिक था वहाँ पे, द हाउस होल्ड डॉग्स यानी घरेलू कुत्तों ने, सर्ज्ड का मतलब होता है उमड़ पड़े, राउंड में मेरे चारों ओर। सर्जरी में घरेलू जो कुत्ते थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, वो मेरे आसपास उमड़ पड़े एकदम। कुत्ता आया, कोई नया कुत्ता आया था भाई। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने देखा, एट द नॉइसी पैक यानी उस शोर युक्त झुंड को, विथ डल आइज यानी नीरस आंखों से। ट्रिकी ने नीरस आंखों से, नीरस नज़रों से उस शोरयुक्त पैक को देखा। एंड और वैन पुट डाउन, जब रख दिया गया, जब मैंने उसे रखा, लेट गया, मोशनलेस यानी निश्चल, बिना किसी जो है गतिविधि के, ऑन द कारपेट यानी गलीचे पर, जो कारपेट था, चटाई था, वहाँ पे लेट गया। ठीक है, तो सर्जरी में जो है तमाम हाउस होल्ड कुत्तों ने मेरे चारों ओर जो है भीड़ लगा लिया, उमड़ पड़े एकदम से। ट्रिकी ने उनको, उस झुंड को अपने एकदम नीरस नज़रों से देखा, और जब मैंने उसको रखा तो एकदम बिना गति के निश्चल जो है कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग यानी सूंघने के बाद, राउंड हिम, उसको चारों ओर से, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए। तो दूसरे कुत्ते, जैसा कि कुत्तों की जो है नेचर होता है, चारों ओर से कुछ सेकंड उसको सूंघने के बाद, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, डिसाइडेड का मतलब निर्णय किया, दैट डिसाइडेड यानी निर्णय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो ये एक अरुचिपूर्ण ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको जो है इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। तो दूसरे कुत्ते जो थे, कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक उसको सूंघने के पश्चात उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, नीरस चीज़ है, और उसको जो है इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी, छोड़कर चले गए। मिलते हैं अगले पार्ट में। पार्ट नंबर 3 ख़त्म हो गया है। पार्ट 4 में इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी भी मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सुझाव है तो कृपया मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।